इसमें एक बड़ा कमाल का काम हुआ ये है कि जो माइंड साइंसेस है ये सब्जेक्ट बन चुका है। यानी आप माइंड नहीं है, आपका माइंड है। ये जो डिस्कवरी है ये इतनी बड़ी डिस्कवरी है और अंडरस्टैंडिंग है। ऊपर से ये कमाल की बात पता लगी कि हमारे जो मूड्स हैं और जो हमारे एहसासात हैं वो कुछ केमिकल्स की वजह से, एंडोर्फिन का मतलब है, सेरोटोनिन का मतलब है, डोपामिन का मतलब है। अब पता लग गया कि इस हालत में अगर ये डोपामिन रिलीज होता है तो पेन कम हो जाती है। इस हालत में अगर आपका ये वाला केमिकल बढ़ा होता है तो लीडरशिप बड़ी आपके ऊपर आ जाती है। ये सब के सब लोग जो लीड करने वाले लोग होते हैं ये आम लोग होते ही नहीं। इनके ब्रेन के केमिकल्स जो हैं उनमें एक थ्रिल पाया जाता है, ये एक स्पोर्ट्समैनशिप इनमें पाई जाती है। ये डिप्रेस लोग नहीं होते, ये अपने चैलेंज को, अपने दुख को तारी नहीं करते। कुछ लोग पैदाइशी आशिक और शायर होते हैं, वो पैदा होते हैं तो दुख होते हैं, वो मरते हैं तो दुख होते हैं, उनकी दरमियान की कहानी में दुख होते हैं। आप कभी उनकी कहानी आप 10 बंदों में से गौर से देख लीजिए, हसासियत आपको पता लग जाएगी, कई लोगों की इंट्रोवर्जन पता लग जाएगी, रैशनैलिटी पता लग जाएगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनका कम्युनिकेटर होना पता लग जाएगा। मैं कई ऐसी जगह जिस पे बैठा खाना खा रहा हूँ, पुराने ज़माने की बात है, और खाना खाते खाते पिछली कुर्सी वाले ने कुर्सी हटा के, क्या प्रोफेसर हैं? तो मैंने कहा जी आपको कैसे पता? उन्होंने कहा आपका जो अंदाज़े खिताब है, बातचीत करने का अंदाज़ है, वो किसी टीचर का लग रहा है। तो ये कोई शक नहीं है कि सारे ये केमिकल्स और ये जो बिलखसूस पेन के साथ आपने जो जोड़ी है चीज़, ये अल्टीमेट इन्होंने ख़त्म होना होता है। एक बात बड़ी वाज़ेह बता दूँ, पेन और चैलेंज और दुख के हवाले से 2 चीज़ें कमाल की हैं जी। इस लेसन में 2 बातें। जब भी पेन, चैलेंज और दुख आता है, शुरू में पहाड़ जितना होता है और हम बिल्कुल कीड़ी होते हैं। वक्त के साथ साथ टाइम हीलर है। टाइम इतना बड़ा हीलर है कि हमें बाज़ औक़ात अपने हाथों से दफनाओं की बरसियाँ भूल जाती। हम हैरान होते हैं कि ओ ये आज वही डेट है जिस दिन मैंने किसी अपने प्यारे को कब्र में डाला था। आपको यकीन नहीं आता कि यार मैं तो उस दिन इतना रंजीदा था और मैं तो 3 दिन तक सो नहीं सका था। आज वो दुख भी चला गया, वो भी चला गया और मैं भी आखिरकार मैंने भी चले जाना। आप एक और एंगल से सोचिए, 100 साल पहले जो यहाँ पर दुनिया में लोग होंगे उनके कुछ दुख होंगे, बंदे भी चले गए, दुख भी चले गए और दुख के साथी भी चले गए, सब कब्रिस्तानों में चले गए। आखिरकार हम आ गए। आज हम हैं, हमारे दुख हैं, हमारे चैलेंज हैं और हमारे साथी हैं। यकीन कीजिए हम सब ने चले जाना, ये कहानी खत्म हो जानी है। एक बात तो टाइम है, टाइम इज़ अ हीलर। दूसरी जो नेमत है बहुत बड़ी, वो नींद है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो दुनिया में काम हुआ है पेन मैनेजमेंट पे, वो नींद है। इसीलिए खुदा ना खास्ता किसी का बहुत ही प्यारा चला जाए तो उसको कहा जाता है सो किस तरह, ये नींद ले ले। क्योंकि नींद में होता यह है कि जो आपका पेन है, पेन को ना कॉन्शियस कैरी नहीं कर सकता। कॉन्शियस की टांगें बड़ी कमज़ोर हैं, उसका जो कह लीजिए टेबल है वो इतना खफीफ सी और नाजुक सी टांगें हैं, जब उस पर पेन रखी जाती है तो ब्लास्ट कर जाता है। यही वजह हादसा होता है तो क्या होता है, हम बेहोश हो जाते हैं। क्यों होते हैं? त्राह निकालें किसी का बेहोश हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉन्शियस की कैपेसिटी कोई नहीं है। उस कॉन्शियस पे जब आती है पेन या चैलेंज या दुख तो वो क्या करता है, वो कपड़े फाड़ देता है, वो रालें गिरने लग पड़ती हैं, वो नाक बहने लग पड़ता है, उसको अपनी होश खत्म हो जाती है। उस वक्त में कहते हैं इसको सुलाओ किसी तरह। वो बेशक इंजेक्शन से सुला दो, बेशक को गोली दे के सुला दो, वो ड्रिप लगा के सुला दो, बल्कि बहाने से कोई और ड्रिप लगा के उसमें नींद दे दी जाती है ताकि सोने के बाद क्या हो, उसके और उसके दुख का फासला बढ़ जाए। कैसे बढ़ता है? जब भी आप सोते हैं तो कॉन्शियस से दुख सब कॉन्शियस में चला जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में जाना होता है। हाँ, ताज़ा हो जाता है। ताज़ा होने का तरीका ये है कि अगर उस वक्त के जो एंकर्स थे, इट्स नॉट द टीवी एंकर्स, एंकर का मतलब है उस वक्त की सिचुएशंस, उस वक्त की चीखें, उस वक्त की आवाज़ें। आप में से कई ऐसे लोग होंगे वो जब वो कलमा शहादत सुनते हैं तो उनको कोई और जनाजा याद आ जाता है। आप में से कई ऐसी आवाज़ें जिनको सुन के आपको कोई और दुख याद आ जाता है। आप में से कई ऐसे जो गुलाब की खुशबू जब सूंघते हैं, कईयों को कब्र याद आती है, कईयों को महबूब याद आता है, कईयों को गुलकंद याद आ जाती होगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी गुलाब की खुशबू किस चीज़ के साथ एंकर हुई है। तो आप उस पेन को हरा करने का फिर सामान पैदा ना करें। प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ बड़ा अजब एक है प्रॉब्लम इस सोसाइटी में, हमें लोगों के दुख को तकसीम करना कोई नहीं आता। लिहाजा हम आके वहीं से दोबारा कहानी शुरू करते हैं, दसो मरिया किन से। आप किसी के दुख पे जाके देख लीजिए, आप जाएंगे, वो जाके आप क्या करेंगे, आप उसको दोबारा से पूरा प्रोसेस बताओ कि फिर मरा कैसे, फिर क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ। उसके अगर दिमाग में वो बात नहीं ख़त्म हो रही और आप इजाज़त नहीं दे रहे कि वो कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में चली जाए तो पेन ख़त्म नहीं होगी। लिहाजा टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हील कर देती है
और दूसरी कमाल की चीज़ जो है वो नींद है। अगर आपकी नींद ठीक है तो वो पेन कहीं ना कहीं, दुख जो है वो पीछे। तीसरी चीज़ भी है, मुझे याद आ गई तो इसलिए मैं बता देता हूँ, वो पर्पज़ है, मसरूफियत है। आप अगर मसरूफ़ हैं, आप देखें ना, अगर चीची पे ज़ख़म आ गया और उसी ज़ख़म को आपने चीख मारी है कि ये देखें, और उसी वक्त किसी ने पाँव पे हथौड़ा मार दिया, तो इस ज़ख़म की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि पाँव का जो हथौड़ा है वो एक मसरूफियत है वो फ्रैक्चर क्रिएट कर चुका है। आप कहते हैं पहले छोड़ें इसको, इसको देखते हैं। तो अगर सुबह उठ के दफ्तर जाना है, सुबह उठ के आपने वर्दी पहन के फिर तैयार होके फिर दोबारा काम करने हैं, तो कहीं ना कहीं दुख पीछे रह जाएगा, वो मसरूफियत जो है आगे निकल जाएगी।